Hello student, today started last part of this chapter जुडिशरी। अब तक हम इस चैप्टर में रोल ऑफ जुडिशरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा डिस्कस का पॉइंट है वो है इसकी ग्लोसरी, इम्पोर्टेंट टर्म्स जो लीगल जो सिस्टम है उसमें यूज की जाती है। विशेषकर लॉ फील्ड में इन टर्म्स का यूज किया जाता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है एक्विट। एक्विट का मीन्स होता है किसी को बरी करना, यानी उसको सज़ा से मुक्त करना अकॉर्डिंग टू लीगल टर्म्स। हम लीगल टर्म्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इस ग्लोसरी को एक स्लाइड के आधार पे हम ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ जो पिक्चर है वो सेट नहीं हो पाएगी। यहाँ देखिए, फर्स्ट पॉइंट है एक्विट मीन्स बरी करना। यह लीगल टर्म्स है जो लीगल सिस्टम में यूज की जाती है, कानून में यूज की जाती है। This refers to the court declaring that a person is not guilty of the crime which he or she was tried for by the court। देखिए, एक्विट बरी करना यानी मुक्त करना, यानी किसी को अपराध से मुक्त करना। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। उसको कहते हैं एक्विट, यानी बरी करना। कैसे बरी किया जाएगा? यदि उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले हैं, सबूत नहीं मिले हैं, तो कोर्ट उसको बरी कर देगी, उसको एक्विट घोषित कर देगी। देखिए क्या लिखा है कि दिस रिफर्स टू द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये जो टर्म्स हैं वो इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग। देखिए क्या लिखा है कि जब अदालत को किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है, दिस रिफर टू द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम, कि कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि किसी व्यक्ति ने क्या नहीं किया, गिल्टी नहीं की। गिल्टी यानी वह क्राइम का गिल्टी नहीं, यानी दोषी नहीं है। जब कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि वह किसी अपराध का दोषी नहीं है, विच ही वाज ट्राइड फॉर बाय द कोर्ट, तो उसके खिलाफ क्या नहीं चलाया जाता है? मुकदमा नहीं चलाया जाता है, केस नहीं चलाया जाता है, और उसको ही शी वाज ट्राइड फॉर द कोर्ट, उसको कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है। कोर्ट उसको क्या कर देगी? बरी कर देगी। उसके खिलाफ किसी प्रकार का केस नहीं स्टार्ट किया जाएगा। तो हमने देखा एक्विट कौन है? जिसको कोर्ट के द्वारा किसी क्राइम से बरी कर दिया जाता है, उसको फ्री कर दिया जाता है। वो डिक्लेयर कर दे कि ही इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम, वह किसी क्राइम का दोषी नहीं है, तो उसको एक्विट कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है टू अपील, यानी अपील करना। अपील शब्द भी लीगल टर्म्स है, लीगल जो फील्ड है उसमें यूज की जाती है। अपील क्या होती है? जब किसी लोअर कोर्ट में किसी व्यक्ति के द्वारा केस किया जाता है और वह उसके जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वह हमेशा उस केस को अपर कोर्ट्स में लेकर जाता है। तो यह जो प्रोसेस है लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट की,
केस को ले जाने की, उसके जजमेंट के अगेंस्ट न्यू जजमेंट प्राप्त करने की, ये अपील कहलाती है। देखिए क्या लिखा है, दिस रिफर टू ए पिटिशन फिल्ड बिफोर ए हायर कोर्ट टू हियर ए केस दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय ए लोअर कोर्ट। क्या कहा है कि जो निचली कोर्ट होती हैं, जैसे निम्न स्तर पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो चाहे हाई कोर्ट्स हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सबसे अपर लेवल पे होती है, उसके आगे तो कोई अपील हो भी नहीं सकती। लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील कहाँ चली जाएगी, हाई कोर्ट्स में चली जाएगी, और हाई कोर्ट्स की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल जजमेंट गिवर अथॉरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट देने वाली अथॉरिटी है कि जब लोअर कोर्ट का कोई पहले से डिसीजन दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, और हम उसको हायर कोर्ट में हियरिंग के लिए लेकर जाते हैं, तो यह प्रोसेस यह प्रोसेस अपील कहलाती है। देखिए क्या लिखा है, दिस रिफर टू ए पिटिशन फिल्ड बिफोर ए हायर कोर्ट टू हियर ए केस दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय ए लोअर कोर्ट। क्या कहा कि जो निम्न अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष, कोई पार्टी उस पर पुनर्विचार यानी रिव्यू के लिए हायर कोर्ट्स में जाता है, तो उसको सुनने के लिए जो जजमेंट पहले से हो चुका है, उस जजमेंट को पुनः रिव्यू करने के लिए जब वो हायर कोर्ट्स में जाता है, तो इस प्रोसेस को अपील कहते हैं। तो अपील क्या है, लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को सुनने के लिए जब पिटिशन किसी हायर कोर्ट में लगाई जाती है, तो उस प्रोसेस को अपील कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनसेशन यानी मुआवजा या क्षतिपूर्ति। मुआवजा मीन से, मान लीजिए किसी को कुछ इंजरी हुई, कुछ लॉस हुआ, तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए कोर्ट्स के द्वारा जो जो फैसिलिटी दी जाती है, जो कंपनसेशन दिया जाता है, वो मुआवजा होता है, जो उस इंजरी को या उस लॉस को फुलफिल कर सके। देखिए क्या लिखा है, दिस refers to money given to make amends for an injury or a loss। कि किसी नुकसान या इंजरी यानी क्षति की भरपाई करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, उसको मुआवजा या क्षतिपूर्ति कहा जाता है। क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, क्षति की पूर्ति करना कंपनसेशन होता है। जैसे किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई और हमने उसका बीमा करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योर्ड करा रखा है, तो उस लॉस के बदले में जो कंपनी हमको पैसा देती है इंश्योरेंस का, वो हमारा कंपनसेशन होता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसको हॉस्पिटल्स में खर्चा हुआ, तो जिस व्यक्ति ने या जिस गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ है, उसके खिलाफ वो कोर्ट्स में जाता है। कोर्ट्स के द्वारा जो पैसा उसके इलाज में, जो रेमेडीज में खर्च होता है, वह पैसा कोर्ट के द्वारा उस पक्ष को दिया जाता है, उस पार्टी को दी जाती है जो इंजर्ड हुआ है, तो वो कंपनसेशन कहलाता है, वो क्षतिपूर्ति कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन यानी बेदखली, यानी किसी जमीन से या किसी घर से किसी व्यक्ति को निकाल देना एविक्शन या बेदखली कहलाता है। यह भी लीगल टर्म्स में यूज की जाती है। बेदखली, बेदखल करना, किसी को बाहर निकालना। देखिए, दिस रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ पर्सन फ्रॉम लैंड और होम दैट दे आर करेंटली लिविंग इन। ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग
टू कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में इविक्शन या बेदखली का क्या मीन है। देखिए, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी ज़मीन पर या किसी ज़मीन में, चाहे उसमें उसका घर हो, चाहे वो छोटा मोटा कोई मकान हो या खुली ज़मीन हो या प्लॉट हो, अगर उससे किसी व्यक्ति को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको बेदखली कहा जाता है, उसको बेदखल करना कहा जाता है, इविक्शन कहा जाता है। जो प्रेजेंट में करंटली उस लैंड या होम्स में रह रहा है और उसको उस जगह से हटाना बेदखली कहा जाता है, इविक्शन कहा जाता है। यह भी कोर्ट के द्वारा होता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने गलत तरीके से प्लॉट्स खरीद लिए हैं और सरकार को पता लगता है कि वो गलत तरीके से ख़रीदा गया है, तो उससे उसको बेदखल करना है। या कोई किराएदार है जो किसी ओनर के मकान में रह रहा है और वह उस के कमरे को या मकान को खाली नहीं कर रहा है, तो कोर्ट के द्वारा उसको उस मकान से बाहर निकालना बेदखल या एविक्शन कहा जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस, लीगल प्रोसेस। ये लीगल प्रोसेस है जिसमें सिस्टम के हिसाब से उसको बेदखल किया जाता है। अगला पॉइंट है वायोलेशन यानी उल्लंघन। This refers both to the act of breaking a law as well as to the breach or infringement of fundamental rights. देखिए, this refers both to the act of breaking a law, किसी कानून को तोड़ना, as well as to breach of infringement of fundamental rights, या मौलिक अधिकारों का infringement यानी breach, उल्लंघन करना वायलेशन कहलाता है, उल्लंघन कहलाता है। उनका हनन करना, इन्फ्रिंगमेंट करना, ब्रीच यानी भंग करना, किनको? फंडामेंटल राइट्स को, जो आर्टिकल 12 से 35 में मेंशन किए गए हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन किए गए हैं, उनको ब्रीच करना, उनको भंग करना या किसी कानून को तोड़ना, ब्रेकिंग ए लॉ, इसको वायलेशन कहा जाता है, इसको उल्लंघन कहा जाता है। और इसके खिलाफ कोर्ट या जुडिशरी एक्शन लेती है और उसको पनिश किया जाता है जो लॉ को ब्रेक करता है या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। उसके खिलाफ जुडिशरी के द्वारा एक्शन लिया जाता है, वो पनिश्ड किया जाता है, क्योंकि यहाँ देश में रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वह किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, उसके द्वारा रूल्स को या लॉ को ब्रेक नहीं किया जा सकता है और ना ही फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो आज हमारे इस चैप्टर में, इस वीडियो में, हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जो लीगल टर्म्स में यूज किए जाते हैं, एक्विट टू अपील, कंपनसेशन, इविक्शन और वायलेशन, इनके बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ ये चैप्टर आज एंड हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।